हम उनका धर्म देखकर टिप्पणी करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ही कहते हैं कि भारत की बेटियां देश की शान हैं। आप ही कहते हैं कि सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। क्या आपको यह बयान शर्मिंदा नहीं करता? कोई नेता अगर भारत की फौज को भी हिंदू मुसलमान में बांटने लगे तो उसे देशद्रोही नहीं तो और क्या कहा जाए? विजय शाह जैसे नेताओं के बयान इस देश की आत्मा को लहूलुहान करते हैं। ये सिर्फ किसी कर्नल सोफिया कुरैशी पर छींटाखाशी नहीं है, बल्कि ये हर उस हिंदुस्तानी पर हमला है जो अपने देश की सेना पर गर्व करता है, जो अपनी बहादुर बेटियों को सम्मान की दृष्टि से देखता है। यह बयान देश की जड़ों में जहर घोलने जैसा है और इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि यह शब्द किसी चाय की गली के नुक्कड़ पर खड़े किसी जाहिल के नहीं, बल्कि एक राज्य सरकार में मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के हैं। यह बयान ना सिर्फ घटिया है, ना सिर्फ निंदनीय है, बल्कि इतना घृणित है कि इसे सुनकर खून खोल उठता है। क्या सिर्फ इसलिए कि कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम सोफिया है, आप उन्हें आतंकवादी की बहन कह देंगे? क्या मुसलमान होना अब गुनाह है? क्या किसी बहादुर फौजी महिला को धर्म के चश्मे से देखकर उसका अपमान करना देशभक्ति है? विजय शाह जैसे लोग सत्ता के नशे में चूर होकर उस हद तक गिर जाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने जो कहा वो ना सिर्फ सांप्रदायिक था, बल्कि महिला विरोधी, फौज विरोधी और भारत की अस्मिता पर सीधा प्रहार था। यह बयान सुनकर देश की हर बेटी अपमानित महसूस कर रही है, हर देशभक्त शर्म से सिर झुका हुआ है और हर जवान का मनोबल टूट रहा है। जो लोग इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कहकर बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। जब एक मंत्री ये कहे कि मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देने के लिए सोफिया को भेजा ताकि वो उनके कपड़े उतार दे, जो ये भाषा किसी जिम्मेदार नेता की क्या ये भाषा हो सकती है? ये भाषा एक सड़क पर पड़ी गंदी सोच की नुमाइंदगी करती है, जो इंसानियत के नाम पर कलंक है। कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी हैं। उनकी बहादुरी पर हमें गर्व होना चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता का जो परिचय दिया, उसने पाकिस्तान की नींव हिला दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठ को जिस ठंडे दिमाग और दमदार तर्कों से उजागर किया, वो काम शायद कोई भी राजनेता नहीं कर पाता। वो भारत की आवाज बनकर दुश्मन को धूल चटाकर लौटी और इस पर भी अगर हम उनका धर्म देखकर टिप्पणी करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। यह ना सिर्फ सेना का अपमान है, बल्कि इस देश की एकता, अखंडता और समर्पण की भावना का चीरहरण है। विजय शाह जैसे लोगों को सत्ता से एक पल के लिए भी चिपके रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ही कहते हैं कि भारत की बेटियां देश की शान हैं। आप ही कहते हैं कि सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। तो आज जब आपकी ही पार्टी का एक मंत्री एक बहादुर सैन्य अधिकारी को आतंकवादी की बहन कह रहा है, तब आपकी चुप्पी पूरे देश को चुभ रही है। क्या आपको यह बयान शर्मिंदा नहीं करता? क्या आपको सोफिया की वीरता पर गर्व नहीं है? अगर है तो फिर विजय शाह को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह कलंक आपके शासन पर भी लगेगा। यह देश धर्म से नहीं, कर्म से चलता है। भारत की आत्मा सेक्युलर है। यहां लक्ष्मीबाई और अब्दुल हमीद को एक साथ पूजा जाता है। इस देश की मिट्टी में हर धर्म के जवानों का खून बह रहा है। ऐसे में कोई नेता अगर भारत की फौज को भी हिंदू मुसलमान में बांटने लगे तो उसे देशद्रोही नहीं तो और क्या कहा जाए? क्या कोई पाकिस्तान में बैठा शख्स भी भारत को इतना नुकसान पहुंचा सकता है जितना विजय शाह जैसे लोग अपने जहरीले शब्दों से कर रहे हैं? यह सिर्फ कर्नल सोफिया का अपमान नहीं है, यह हर उस परिवार का अपमान है जिसने अपने बच्चों को देश के लिए कुर्बान किया। ये हर मां का अपमान है जिसने अपने बेटे को वर्दी पहनाकर सीमा पर भेजा है। ये हर उस बेटी का अपमान है जो आज फौज में जाने का सपना देख रही है। और सबसे बड़ी बात, ये भारत की उस आत्मा का अपमान है जो धर्म नहीं, राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है। अगर
आज भी बीजेपी ने चुप्पी साधी तो ये चुप्पी इतिहास में दर्ज होगी। ये चुप्पी आपकी नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठाएगी और ये देश, ये जनता, ये फौज, ये बेटियां भूलेंगी नहीं कि किसने अपमान किया और किसने उसे सहा। आज वक्त है स्पष्ट संदेश देने का। ऐसी सोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा जहरीला जबान रखने वाला व्यक्ति सत्ता में नहीं रह सकता। अरे लानत है ऐसी सोच पर, लानत है ऐसे नेता पर। और अगर इस अपमान पर आप भी चुप हैं तो यकीन मानिए आपकी देशभक्ति पर भी सवाल उठेगा। सोफिया कुरैशी भारत की शान है। हम भारतवासी उनका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि खबरें हैं कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अगले 4 घंटों में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? अगर आपके पास इसका जवाब है तो हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।